दुनिया इस वक्त कई युद्ध झेल रही है। इजराइल हमास के बीच संघर्ष जारी है। रूस यूक्रेन का युद्ध 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी जारी है, तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन इस युद्ध में अब बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है, आगे इस युद्ध की तस्वीर क्या होगी, जंग के मैदान में अब क्या होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन 2 देशों के इस लड़ाई के बीच अब नेटो देशों की एंट्री हो रही है। रूस के साथ चीन आके खड़ा हो चुका है। नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों को मुहैया करवा रखा है रूस को। तो क्या जंग की तस्वीर बदलने वाली है? रूस यूक्रेन युद्ध में 2 साल के दौरान काफी कुछ नुकसान हुआ है, दोनों ही देशों का हुआ है। लाखों की संख्या में कहा जा रहा है कि सैनिक मारे गए। हालांकि अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि ये संख्या हजारों में है। तकरीबन 31,000 के आसपास संख्या उन्होंने बताई है जब वो सामने आते हैं, लेकिन रूस की ओर से इसे खारिज किया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये संख्या लाखों में है। खैर, सच क्या झूठ क्या, इन सब के बीच इतना साफ है कि दोनों ही देशों में नुकसान हुआ है। खासतौर से यूक्रेन पूरी तरह से खंडर होता जा रहा है। कई बड़े बड़े शहरों पर रूस अपना कब्जा कर चुका है और यहाँ तक कि रूस ने यह भी ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द यूक्रेन पे वो अपना झंडा फहरा देगा, यानी कि यूक्रेन को वो फतह कर लेगा। लेकिन अब जो एंट्री हो रही है अलग अलग देशों की, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सवाल बहुत बड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि ये जो जंग है ना रूस की और यूक्रेन की, 3 दिन के मिलिट्री ऑपरेशन के साथ ही शुरुआत हुई थी। जी हाँ, मिलिट्री ऑपरेशन की, वो भी मात्र कुछ ही दिनों की। लेकिन आपके सामने है तस्वीर, 2 साल पूरे हो चुके हैं, तीसरे साल में युद्ध प्रवेश कर चुका है, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रही है। न रूस पीछे हटने को तैयार है, न यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार होते हैं। उनका कहना है कि हम डटे हुए हैं, हम टिके हुए हैं। हालांकि अब तो ये भी जानकारी है कि कुछ देशों की ओर से कुछ हथियारों की जो सप्लाई होती थी वो अब कम हो गई है, यानी कि सैन्य सहायता मिलनी कम हो रही है। लेकिन इसके बावजूद रूसी राष्ट्रपति को लगातार टक्कर दे रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अब आगे क्या होना है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लाखों लोगों की मौत हो गई है, लोग घायल हो रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, यूक्रेन को तमाम लोग छोड़ रहे हैं। इधर रूस के अब जो लोग हैं वो रूसी सेना में भर्ती होने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि सीधा यूक्रेन जंग में उन्हें झोंक दिया जाएगा। तमाम सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए नेटो देश अगर आ जाते हैं तो वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी हद तक जाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दुनिया अब दहशत में है। दुनिया के लिए एक बड़ा डर उन्होंने पैदा कर दिया है, एक बड़ा सवाल उन्होंने सामने लाके खड़ा कर दिया है। वो डर है परमाणु हमले का, न्यूक्लियर वॉर का। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इतना तय है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है। एक एक तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए इंडिया लाइव के साथ।